answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च रुड़की की ओर से आप सभी विश्वासी भाइयों का स्वागत करते हैं और परमेश्वर से आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं कि प्रभु आपको बहुतायत से बरकत दे, आपके घरों में उजियाला हो, आपके घर के दीपक सदा जलते रहे। इसी विश्वास के साथ आज इस संदेश में आएंगे। इससे पहले, संदेश से पहले हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हुए, प्रथम स्थान तुझे देते हुए आज के इस संदेश में आते हैं। होने दे प्रभु जी कि तेरा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, ताकि जो भी वचन आज निकले वो हमारी आत्मिक उन्नति का कारण हो सके, जीवन की रोटी साबित हो सके। प्रभु जी, ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए और उसे प्रथम स्थान देते हुए आज इस अहम संदेश में आएंगे, जिस संदेश का शीर्षक है कि गॉड इज आवर शेल्टर एंड स्ट्रेंथ। प्रभु परमेश्वर हमारा शरण स्थान और हमारा बल है। हम प्रभु की संतान हैं, प्रभु ने हमें अपना नाम दिया है, प्रभु परमेश्वर के नाम से हम जाने जाते हैं कि एक ईश्वर की आराधना करने वाले। ये एक हमारे लिए एक प्रिविलेज है, एक अवसर है परमेश्वर की ओर से, जो उसने हमें अपनी दाखबारी में चुना है। आइए, जब इस संदेश में आ रहे हैं तो भजन संहिता 46वां अध्याय और पहली आयत पे देखेंगे। देखिए, जहां पर यह सरमन बेस करता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। अभी हमने देखिए शीर्षक के ऊपर तो बात करी है, वो हमारा शेल्टर, हमारा ठिकाना है, शरण स्थान है, वो हमें संभाल के रखता है। जिस तरह से मुर्गी अपने छोटे चूजों को पंखों में संभाल के रखती है, और जब कोई पक्षी आक्रमण करने के लिए आता है तो वो बहादुरी के साथ मुकाबला करती है, लेकिन अपने चूजों को हार्म नहीं होने देती है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान, हमारी सहायता करने वाला, लेकिन खास विषय जो है, जो इस आयत से लिया गया है, वो है
संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। संकट आज के समय के बारे में आप अच्छी तरह जान रहे हैं और देख रहे हैं। संकट के बारे में जो बीते करीब 1.5 साल से बराबर चल रहा है, जिसने हमारी कई स्थितियों पर प्रभाव डाला है, और आगे भी हम देख रहे हैं कि अच्छी न्यूज़ सुनने नहीं मिल रही हैं आगे की घटनाओं के बारे में, आगे का आने वाला संकट। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमें प्रेरणा देगा, हमें प्रेरित करेगा, हमारी सहायता करेगा कि संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। संकट में देखिए, हम देखते हैं और परमेश्वर के वचनों में आज देखेंगे, ओल्ड टेस्टमेंट में भी देखेंगे और न्यू टेस्टमेंट में भी देखेंगे कि परमेश्वर कितनी सहजता से हमारे पूर्वजों के जीवन में कार्य करता रहा। प्रभु यीशु मसीह की सेविकाई में हम देखते हैं, जो कि मत्ती 20वें अध्याय में पाई जाती है, मत्ती 15वें अध्याय में पाई जाती है। 3.5 साल की सेविकाई में प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ियों को चंगा किया, उसने अंधों को आंखें दी, बेसहारा को सहारा दिया, जो लंगड़े थे वो चलने लगे, अपाहिज थे वो चलने लगे, जो 38 साल से बीमार है वो चलने लगा, जो स्त्री 12 वर्ष से लहू के रोग से पीड़ित थी वो स्वस्थ हो जाती है। लेकिन ये सारी चंगाइयां हम देखते हैं सहजता से मिली। ये चंगाइयां पाने वालों ने बहुत कठिन प्रयास ना किए, जो संदेश का आज बेस है कि संकट के समय सहजता से मिलने वाला परमेश्वर जिस कोढ़ी को चंगाई दी, वो कोढ़ी कई दिनों के प्रयास के बाद प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आया, मीलों का सफर करके प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आया, वर्षों का प्रयास करके वो प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आया। लेकिन वचन बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह मार्ग से निकल रहे थे और जब अंधों ने पुकारा, हे यीशु नासरी हम पर दया कर, केवल सेकंड और मिनट्स के खेल हुए हैं ये, हे यीशु नासरी हम पर दया कर। 38 वर्ष का रोगी न चल सकता है न उठ सकता है, हे प्रभु तू हम पर दया कर। कोढ़ के व्यक्ति, हे प्रभु हम पर दया कर। और प्रभु यीशु मसीह का क्या जवाब था कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। ये है सहजता से मिलने वाला परमेश्वर। संकट में परमेश्वर दाऊद नबी से कह रहा है, संकट में मुझे पुकार मैं तेरी सुनूंगा। आज के दौर में हम परमेश्वर के और करीब आते हुए इस विश्वास से जिएंगे आने वाले समय में कि गॉड इज आवर शेल्टर, गॉड इज आवर स्ट्रेंथ, वो हमारी शक्ति है। और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। देखिए, हम ओल्ड टेस्टमेंट में पाते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक और 45वें अध्याय में
जब जोसेफ प्राइम मिनिस्टर है इजिप्ट के अंदर और वहां पर भयंकर अकाल पड़ा हुआ है 7 साल का, यूसुफ के भाई लोग जो कनान में हैं उनका पिता उन्हें राशन लेने के लिए भेजता है। वहां पर देखिए, उस सीन को देखिए थोड़ा सा, सहजता से मिलने वाला परमेश्वर। जब वो 11 भाई यूसुफ के सामने पहुंचते हैं, प्राइम मिनिस्टर के सामने, यूसुफ नहीं, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो यूसुफ है। यूसुफ के सामने जब पहुंचे तो यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन वो भाई लोग ना पहचान पाए, क्योंकि उस समय यूसुफ केवल 17 वर्ष का था और ये जो अकाल का समय चल रहा है, अब यूसुफ की उम्र 30 इयर्स की हो चुकी है। वो ना पहचान पाए। लेकिन जब यूसुफ से ना रहा गया तो वो अलग जाकर के रोता है और उनके सामने प्रकट करता है कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, जिसे तुमने मृत्यु षड्यंत्र रचा था, जिसको तुमने कुएं में डाल दिया था, जिसको तुमने मिस्रियों के हाथ में बेच दिया था। यह देखिए, यहां पर यह सीन चल रहा है। यूसुफ के भाई लोग आपस में मंत्रणा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और रॉबिन कह रहा है अपने भाइयों से कि मैंने तुमसे सही कहा था कि इसको मृत्यु दंड ना दो, लेकिन तुम नहीं माने। आपस में बातचीत कर रहे हैं और यूसुफ इस मंत्रणा को सुन रहा है, क्योंकि वो इब्रानी में बात कर रहे थे और भाई लोग ये समझ रहे थे कि सामने प्राइम मिनिस्टर हमारी भाषा को ना समझेगा। ये कन्वर्जेशन चल रही है, लेकिन यहां पर जो खास सीन है उसे हम यहां पर देखना मांगेंगे कि जब यूसुफ से ना रहा गया और यूसुफ ने कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूं, यूसुफ वो उदास हो गए, वो दुखी हो गए। उनके हृदय में आया होगा कि हमने अपने छोटे भाई को मृत्यु दंड के लिए प्रयास किया था, आज हम इसकी गुलामी में हैं। तरह तरह के विचार भाइयों के मन में आए होंगे, तरह तरह के, कि ये हमको दंड भी दे सकता है, ये हमको कैद खाने में भी डाल सकता है, मृत्यु दंड भी दे सकता है। वो उदास हो गए, दुखी हो गए। लेकिन यूसुफ जो है वो समझ गया, और देखिए क्या कहता है यूसुफ। ये देखिए, यहां पर आप पाएंगे जो संदेश है, जो शीर्षक है उसका, कि सहजता में मिलने वाला परमेश्वर। यूसुफ कह रहा है 45वां अध्याय उत्पत्ति की और उसकी 4थी आयत, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, जिसको तुमने मिस्र वालों के हाथ में बेच डाला था। अब तुम लोग मत घबराओ, अब तुम लोग मत पछताओ, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम इस पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। ये देखिए, अत्यंत सहजता से 11 भाई मृत्यु की ओर ताक रहे होंगे, कैद में जाने के लिए सोच रहे होंगे, प्रताड़ित होने के लिए सोच रहे होंगे, लेकिन सीधा स्पिरिट ऑफ जोसेफ
जोसेफ की आत्मा किस तरह से कह रहा है कि तुम उदास मत हो, परमेश्वर ने तुमसे पहले मुझे इजिप्ट में भेज दिया, प्रधानमंत्री बना दिया ताकि तुम जीवित रह सको। देखिए यहां पर जो संदेश का शीर्षक है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। वो 11 भाई आपस में दुखी हुए, लेकिन शांति का वचन उस भाई के द्वारा प्राप्त होता है जिसे वो मारना चाहते थे। ये शांति का वचन यही है सहजता से मिलने वाला सहायक। जोसेफ के हृदय में क्या काम कर रहा है? पवित्र आत्मा जो ये कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझे तुमसे पहले भेज दिया, आसानी से मिलने वाला परमेश्वर। उन 11 भाइयों ने तो प्रयास भी ना किया उस संकट में, उन्होंने तो प्रार्थनाएं भी ना करी, लेकिन बस पश्चाताप रोबिन का कि मैं कहता था कि इसको मत मारो, लेकिन प्रभु ने उनकी आवाज को सुना और उनका जीवन बच गया। सहजता से मिलने वाला दूसरा एक्सपीरियंस हम देखते हैं कि जब यूसुफ ने कहा कि क्या मेरा पिता अभी जीवित है, उन्होंने कहा हां, कि उसको जाओ और उसको लेकर आओ। अब देखिए यहां पर ये भाई लोग 11 कनान देश पहुंचते हैं और 45वें अध्याय में हम देखते हैं कि 11 भाइयों ने याकूब से कहा कि यूसुफ अभी जीवित है। ये सुनकर के कि वो जीवित है और मिस्र देश में राज्य करता है, पर उसने उनकी प्रतीति ना की, लेकिन आपे में ना रहा। प्रतीति ना करी, आपे में ना रहा। लेकिन यहां पर हम देखते हैं उसने कहा 28वीं आयत में कि बस मेरा पुत्र जीवित है, मैं अपनी मृत्यु से पहले जाकर उसको देखूंगा। देखिए यहां पर जो इस एपिसोड को लाया गया है वो इस वजह से है। देखिए उसने कितना जीवंत पैगाम सुना, संदेश सुना कि जिस भाई के लिए वो कहता था, बेटे के लिए, कि मैं विलाप करते करते अधोलोक में चला जाऊंगा। उस समय उसकी अवस्था 17 साल की थी, लेकिन आज जब उसे समाचार मिल रहा है कि वो जीवित है तो उसकी आयु 30 वर्ष है। 13 साल से याकूब विलाप कर रहा था और अचानक से उसे खुशी मिलती है, लेकिन यहां पर आप देखिए उसने प्रतीति ना करी। और उसने क्या किया? 46वां अध्याय उत्पत्ति का, तब इज़राइल अपना सब कुछ लेकर बेरशेबा को गया और अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। धन्यवाद का बलिदान, धन्यवाद की प्रार्थना। देखिए बहुत बड़ा लेसन आज हमें यहां पर मिलेगा इस गवाही से। उसने सुना कि पुत्र जीवित है। अगर हम सांसारिक जीवन में देखें तो उस परिवार में उस दिन बहुत खुशियां मनाई जाती, फीस्ट पर फीस्ट होती, रिश्तेदारों का आना होता, जश्न होता। लेकिन यहां पर आप देखिए कि याकूब ने यह सब कुछ ना किया, लेकिन अपने पिता अब इसहाक ने जहां पर वेदी बनवाई थी बेरशेबा में, वहां धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने के लिए गया
और अभी तो उसने मुंह से कुछ बोला भी नहीं। याकूब ने केवल धन्यवाद, जो संदेश चल रहा है, संकट में मुझे पुकार, मैं तुम्हारी सुनूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। यहां पर देखिए, संकट में याकूब था, उसे खुशखबरी मिलती है और वो सीधा कहां जाता है, जहां उसके पिता इसहाक ने बेदी बनाई थी। क्यों बनाई थी? 26वें अध्याय में हम देखते हैं कि 3री आयत में परमेश्वर ने इसहाक के साथ वाचा बांधी। ना केवल वायदा बल्कि वाचा। और वाचा क्या बांधी है? तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा, तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे पूरा करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा और तेरे वंश को ये सब कुछ दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण धन्य होंगी, बरकत पाएंगी। तो देखिए कहाँ गया है धन्यवाद देने के लिए, जहां उसके पिता के साथ, इसहाक के साथ वाचा बांधी थी परमेश्वर ने, और इसहाक ने वहां पर एक बेदी बनवाई, उसने वहां कुएं खुदवाए पाने के लिए, वहां धन्यवाद देने के लिए जाता है। खुशियां नहीं मना रहा है, लेकिन जब ये एपिसोड चल रहा है, ये चर्चा चल रही है, धन्यवाद अता कर रहा है परमेश्वर को, तभी हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर का वचन यहां पर 46वें अध्याय की 2री आयत में, तब परमेश्वर ने इस्राएल को रात के दर्शन देकर कहा, हे याकूब, हे याकूब। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, मैं परमेश्वर हूं, तेरे पिता का परमेश्वर। तू मिस्र जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहां एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तेरे संग मिस्र को चलता हूं और निश्चय तुझे वापिस लेकर के आऊंगा। देखिए, ये गवाही, ये टेस्टमनी, ये आज इस संदेश में इसलिए आ रही है कि देखिए, याकूब खुशखबरी का पैगाम सुनता है, खुशियां नहीं मनाता, जश्न नहीं हो रहा है, दावतें नहीं हो रही हैं, क्योंकि वो संकट में था। वो 13 साल से अपने बेटे का विलाप कर रहा था, क्योंकि उसका वचन है, वो कह रहा है कि मैं विलाप करते करते अधोलोक में सो जाऊंगा, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता था। लेकिन जब समाचार मिला कि वो जीवित है, तो वो बेरशेबा को जाता है, उस स्थान पर जहां पर परमेश्वर ने उसके पिता इसहाक और परमेश्वर ने उसके दादा अब्राहम से वाचा बांधी थी, और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि मैं तेरे वंश को आशीषें दूंगा। पृथ्वी भर के निवासी, भूमंडल के सब निवासी तेरे कारण आशीष पाएंगे। भूमंडल, पूरा संसार, आज उस भूमंडल, हम भी उसके एक निवासी हैं। उस वाचा के अंदर जो परमेश्वर ने बांधी है, हम जी रहे हैं। ठीक है, संकट दिखाई दे रहा है, लेकिन वाचा है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अभी देखिए, याकूब केवल बलिदान चढ़ा रहा है धन्यवाद का, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे संग संग जाऊंगा। भाई लोगों, यहां पर तो अभी मांगा भी नहीं, याकूब ने परमेश्वर से अभी नहीं मांगा कुछ। 11 भाइयों ने वहां पर नहीं मांगा कि हमारे प्राणों की रक्षा कर, वो केवल उदास हुए। लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा यूसुफ के अंदर कार्य करता है, और यूसुफ कहता है कि तुम उदास ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे पहले भेज दिया। संदेश का शीर्षक है
सहजता से मिलने वाला सहायक परमेश्वर, आसानी से मिलने वाला। अभी आपने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने जो चंगाइयां की, उन्होंने प्रयास नहीं किए, वो चल करके नहीं आए, वो तो केवल बस एक सेंटेंस बोले, हे यीशु नासरी हम पर दया कर। कोढ़ी चंगे हो गए, अंधे देखने लगे। ये है सहजता से मिलने वाला परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह सहजता से मिलने वाला है। आज मैं आपके सामने एक अंतिम वर्ष देना मांगता हूँ, और ये सब उनके लिए अर्पित है जो प्रभु की सेविकाई में लगे हैं, उसकी दाखबारी में किसी न किसी रूप में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में लगे हुए हैं। ऐसे संकट के समय में, ऐसे वातावरण में, जो मैंने यहाँ पर 3 गवाहियाँ दी हैं, प्रभु यीशु मसीह की चंगाइयाँ, जोसेफ का 11 भाइयों को क्षमा कर देना, याकूब किस तरह से धन्यवाद का बलिदान चढ़ा रहा है। ये आयत है भजन संहिता 50वां अध्याय 15वीं आयत। आज के इस संकट के समय में इसे गले का हार बना लेना, दिल के ऊपर लिख लेना। और ये आयत क्या है? गॉड सेड, यहोवा परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छोड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा, तू मेरी गवाही देगा। ये देखिए, आयत तो एक है, लेकिन इसके ऊपर दिन भर बोला जा सकता है। 4 चीजें इसके अंदर बहुत खास हैं हमारे उन प्रचारक भाइयों के लिए जो प्रभु की सेविकाई में लगे हुए हैं, उन कार्यकर्ताओं के लिए जो प्रभु की गवाही दे रहे हैं, उन लेमेंस के लिए जो प्रभु की गवाही दे रहे हैं। 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और वो क्या हैं? अगर इसे हिज्जे कर करके पढ़ेंगे इस आयत के अंदर, संकट के दिन। अब आप ये फैसला करिए, आप ये देखिए कि आप कैसे समय में रह रहे हैं। संकट है या नहीं, 1.5 साल से था या नहीं, आने वाला समय क्या बता रहा है, मीडिया क्या बता रहा है आगे शारीरिक तकलीफों के लिए। लेकिन पहली चीज रियलाइज कर लीजिए आप कि हमारा परमेश्वर सहजता से मिलने वाला परमेश्वर है, आसानी से मिलने वाला परमेश्वर है। वो हमें प्यार करता है, और यहोवा परमेश्वर कह रहा है, संकट के दिन मुझे पुकार। ये देखिए, मुझे पुकार। जिस तरह से याकूब धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने के लिए जा रहा है, जश्न नहीं मना रहा, जिस तरह से वो 11 भाई पश्चाताप कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं, लेकिन उसी तरह से देखिए, मुझे पुकार। आज अगर जरूरत है तो परमेश्वर को पुकारने की, क्योंकि यिर्मयाह की पुस्तक 33वें अध्याय की 3री आयत में परमेश्वर कह रहा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। अपने प्रचारक भाइयों जो सेविकाई में लगे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में, देखिए परमेश्वर यहोवा कह रहा है, मुझे पुकार, प्रार्थना कर, तेरी सुनकर के मैं बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जिन्हें तू आज नहीं समझता। आज इस संकट के बारे में, इस विपत्ति के बारे में, इन कठिनाइयों के बारे में शायद आज हम नहीं समझ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, मैं तुझे कठिन कठिन बातें बताऊंगा। तो ये जो आयत हम देख रहे थे साम 50-15, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छोड़ाऊंगा। तीसरी चीज, छोड़ाऊंगा। जिस भी शारीरिक तकलीफ में है,
पीछे 1.5 साल से कोरोना की तकलीफ चली, जो डिक्लेयर हुए वो तो ठीक हैं, लेकिन हजारों लाखों ऐसे भी होंगे कि जिनके घर के सामने से कोरोना निकल गया होगा, उन्होंने जाना भी ना होगा, शायद बाद में लक्षण जाने होंगे कि मुझे भी हो सकता था, मैं ठीक हो गया। ऐसे हजारों लोग पाए जाते हो। तो प्रभु कह रहा है संकट के दिन, इस विपत्ति के समय जो आने वाला है, जो यूनिट में आर्थिक तंगियां चल रही हैं, मुझे पुकारो, मैं छोड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा, मेरी गवाही देगा। 4 चीजें याद रखना। संकट के दिन मुझे पुकारो, मैं छोड़ाऊंगा और तुम मेरी गवाही दोगे। हम नहीं जानते कल के बारे में, हम केवल आज जानते हैं, लेकिन कल नहीं। लेकिन ये आयत अपने दिलों के अंदर लिख लीजिए, मैं छोड़ाऊंगा। सहजता से मिलने वाला परमेश्वर। भाइयों, आज से जीवन प्रवृत्ति बिल्कुल अलग तरह की हो। जो परमेश्वर कह रहा है, जो शुरू किया था संदेश साम 46:1, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। गॉड इज आवर शेल्टर। अब हमें शरण उसी के पनाह में मिलेगी। वही पनाह देगा, वही शक्ति देगा, वही छोड़ाएगा, विपत्ति से बचाएगा, शारीरिक तकलीफों से बचाएगा, आर्थिक संकटों से निकालेगा। हम केवल आज के लिए कर रहे हैं, लेकिन प्रभु परमेश्वर कह रहा है संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुम्हें कठिन कठिन बातें बताऊंगा। प्रभु आप सबको बरकत दे। प्रार्थना कर। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं आज इस संदेश के लिए जो तेरी आत्मा से प्रेरित होकर के दिया गया है। जो वचन कह रहा है संकट में मुझे पुकार, मैं छोड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करेगा। होने दे प्रभु, तेरे वचन मुबारक हो। जिस तरह से तूने 11 भाइयों की रक्षा करी, जिस तरह से तूने कोढ़ियों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, अपाहिज चलने लगे सहजता से, आसानी से, क्योंकि वचन कह रहा है कि सहजता से मिलने वाला परमेश्वर प्रभु केवल तू ही है। तू ही हमारी रक्षा करेगा, हमारे परिवारों की देखभाल करेगा, हमारी यूनिट की देखभाल करेगा। इस यूनिट पे तेरी बरकत हो प्रभु, और जिनके प्रयास से ये चैनल चल रहा है उन्हें भी बरकत देना प्रभु, ताकि ये संदेश जाते रहे। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।